समझो पहले आगे चीज। क्वेश्चन नंबर 24 दिखाई दे रहा है? समझ लो पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में लिखवा रहा हूँ। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर 5 एंड 45। कल की तरह क्वेश्चन है ये, ठीक है। दोबारा अच्छी तरह और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी कि किसी एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कितना दे रखा है हमें? 5 एंड 45। इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 400, 400 हमें क्या दे रखा है यहाँ? जितने भी टर्म है एपी के, वो टर्म नहीं पता हमें कितने हैं, एन की वैल्यू नहीं पता हमें, सिर्फ हमें ये पता है कि एपी में जितने भी टर्म है उन सबका सम कितना आता है? 400 आता है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। कॉमन डिफरेंस निकालना है, अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। यानी कि इसमें हमें क्या क्या दे रखा है एपी का? हिंदी वालों के लिए लिखवा देता हूं। प्रथम पद और अंतिम पद 5 और 45 है, तथा पदों का योग 400 है। ठीक है। क्या क्या निकालना है इनका? सारवंतन निकालना है और पदों की संख्या निकालनी है। क्लियर? आ गया? अब समझो क्वेश्चन को। क्या क्या गिवन है हमें? ए की वैल्यू गिवन है जो कि 5 है, और एल की वैल्यू गिवन है जो कि कितनी है? 45 है। क्लियर? और हमें एस एन गिवन है, पूरी एपी का सम, जो कि कितना है? 400 है। एन तो पता नहीं है हमें इसमें। जब एन हमें नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे? लेट नंबर ऑफ टर्म्स कितना मान लेंगे? एन। नहीं बात समझ में आई? नंबर ऑफ टर्म्स जब एन आ गए और एल की वैल्यू कितनी हो गई? 45। तो यहां से दो इक्वेशन बनाएंगे, एक तो इस एल की हेल्प से और एक इस एस एन की हेल्प से। जैसे कि हमें यहां पर एल पता है कितना है? 45। एल का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही तो होता है। एल कहो या फिर ए एन कहो, दोनों बातें एक ही होती है। तो ए की वैल्यू कितनी है यहां पर? 5। एन माइनस वन, डी पता है? नहीं पता। ये कितना है? 45। 5 को उधर जाके माइनस कर देंगे, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई? 9। इसको पहली इक्वेशन मान लो इतना। ठीक है। अब हमें सम पता था एपी का, यानी कि एस एन पता है कितना है? 400। इसका फॉर्मूला एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही तो होता है। एस एन का फॉर्मूला एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू, इस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 9, क्योंकि हमने पहले इक्वेशन में निकाली। तो यहां पर एन अपॉन टू की जगह एन अपॉन टू रहेगा। ए की वैल्यू कितनी है? 5। इस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 9। क्लियर है? इसलिए मैंने यहां पर मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो इतना टर्म है वो किसके अंदर आता है? एस एन के फॉर्मूले में आता है, आगे जाके जब यूज करूंगा। तो यहां से ये एन अपॉन टू हो गया, ये 10 और ये 9 इक्वल कितना? एन अपॉन टू इंटू, एन की वैल्यू गड़बड़ कर रही है, 45 और 5 से माइनस होगा, यहाँ डिवाइड नहीं होगा, सॉरी। तो 45 में से माइनस होगा, गलती से डिवाइड में लिख दिया, तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ? 40 आएगी। ठीक है। इसकी वैल्यू कितना? 40। तो ये कितना हो गया यहाँ? 50। दो से ये कट जाएगा कितने बार? 25 बार। ठीक है। तो
मल्टीप्लाई हो रहा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तुम भी ये नहीं कि बता दो, बोल नहीं सकता होता, डिवाइड में लग गया तो जोर से बोल दिया कर। 25 से कितनी बार कट जाएगा, 16 बार। तो ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, डी। तो डी निकालने के लिए एन की वैल्यू को किस में पुट कर दोगे, यहाँ पहली इक्वेशन में, समझ में आया। डी निकालने के लिए इस एन की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, पहली इक्वेशन में। जगह नहीं है, मैं इधर सॉल्व करवा रहा हूँ उस चीज को, ये अलग है, ठीक है। एन माइनस वन इंटू डी इक्वल कितना था, एन की जगह कितना आया, 16 - 1 इंटू डी बराबर 40। तो कितना हो जाएगा यहाँ, 15 डी बराबर 40। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/15। अब माइनस में नहीं जाएगा बट अब तो डिवाइड में ही जाएगा। आया, एक बार देखो और नोट करो, फिर दोबारा समझाता हूँ। नहीं, ए और एल की वैल्यू पुट कर दी पहले ही, ये भी कर लो। कल शायद मैंने ऐसे ही करवाया था, जब ज्यादा दिमाग चलता है उसी तरीके से सॉल्व हो जाता है। कल शायद मैंने दूसरे मेथड से करवाया था। कल मैंने, एक मिनट रुक जाओ जरा, कल दूसरे मेथड से करवाया था। कल मैंने क्या किया था, मैंने एस एन के फॉर्मूले में n/2 a प्लस एल होता फॉर्मूला, ये वाला मेथड करवाया था कल मैंने। एस एन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 400। एन की वैल्यू यहां से निकल आई थी इजिली, ए 5 था तो ये कितना था, 45। ये दो लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो जब जैसा याद रहता है दिमाग में वैसे सॉल्व हो जाता है बस, फिक्स नहीं है कोई भी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 25। अब 25 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। ये थोड़ा सा शॉर्ट था, कितने बार, 16 बार। अब यहाँ से हमें क्या निकालना था, डी। तो डी निकालने के लिए एल कितना था, 45। इसमें वैल्यू पुट करी थी कल मैंने, n - 1 इंटू डी। इसमें हमने ए की वैल्यू पुट कर दी और किसकी वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से क्या कर लोगे इसको सॉल्व, ये प्लस का तरह क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ से 15 बचेगा और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 40। और 15 से इसको डिवाइड मार देना तो डी की वैल्यू आ जाएगी, जो भी है। समझ में आया, ये एक ही पेज का सॉल्यूशन है। और इस पर थोड़ा सा ना एक लेंदी हो गया। यहाँ से हमने एल में क्या करा, ए की वैल्यू पुट करी, ये एक्सप्रेशन आई। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का मैंने इसमें यूज किया, क्या। तो कोई सा भी सॉल्यूशन होता, दोनों सॉल्यूशन उतार लेना, या मेथड 1 डाल लेना, मेथड 2 डाल देना। कल उस तरीके से दिमाग चला, क्लिक किया जैसा दिमाग में वैसा करा दिया। नोट करो यहाँ से, पदों की संख्या आई कर दूं, छोड़ो, ये तुमने देखो, छोड़ो, थोड़ी सी यहाँ से बाल करो, तो मैं पेन जल्दी चलाएगा वरना क्वेश्चन सॉल्व हो पाता। इतनी दूर से बोला था मैंने, तो आवाज ही रिकॉर्ड नहीं हुई।
उसके बाद परसों संडे से शाम को 9:30 बजे, डेली तो नहीं, कम से कम 4 दिन, ठीक है, दूसरे मैथ कराऊंगा। वो क्वालिटी क्वेश्चन चल रहा था, रिकॉर्ड तो नहीं कर पाता, लाइव क्लास लूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो अगर पीछे का रिवाइज करना तो 9:30 बजे पीछे करना, लिंक में सेंड कर दिया, ठीक है। रिकॉर्ड नहीं कर पाता, ये नहीं आते रिकॉर्ड करना, लाइव पढ़ाऊंगा तुमसे, तो भी पाऊंगा। लाइव की रिकॉर्डिंग डाल दिया था, कुछ चैप्टर पढ़ना है, 9:30 बजे बैठ गए तो सेंड कर दूंगा, इनको ज्वाइन कर लेना। दादाजी क्या था, मेरा नंबर ले दो, उस पर भेज देना, ये सारे पीडीएफ वगैरह होमवर्क वगैरह सब उसी पे भेजता हूँ। कल का होमवर्क कर लिया, कोऑर्डिनेट मैं जो पीडीएफ भेजा था वो होमवर्क कर लिया। ये आगे समझ में, दोनों मेथड समझ में आ गए। कल मैंने क्या किया था, दोबारा समझ लो एक और बार। हमें इसमें ए पता है, एल पता है, और क्या पता है, एस एन पता है। तो हमें जब भी एल और पता हो और ए पता हो तो एस एन का दूसरा फॉर्मूला यूज करने को मिलता है, n/2 a प्लस एल, जिसमें ए और एल की वैल्यू पुट कर दी, इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया 50। तो यहां से क्या निकल कर आ गई हमारे पास, एन निकल कर आ गई। फिर हमें डी निकालना था एन के साथ में, तो एल का फॉर्मूला पुट करा, ए प्लस एन माइनस 1 × डी, और ए की वैल्यू पुट कर दी, ये जाके माइनस हो जाएगा, ये 40, और ये डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर, यहां से ए भी आ गया हमारे पास, और क्या आ गया, डी। दूसरा मेथड क्या था, वो थोड़ा सा नेक लेंथी था, ये भी नोट करना है ना, करो, दोनों मेथड नोट करने हैं, वो थोड़ा सा लेंथी हो गया बस। बढ़िया, पढ़ ले, पूरे दिन ढोलता था घर पे, 4 बढ़ गए। ये एक आता बेचारा 6:30 बजे आता है, फिर तो भूख लगाती है तो रोटी खा के मैं सो जाता हूँ, सुनना बंद बस। ऐसे तुम्हारा काम करना पड़ेगा, तो स्कूल के बाद रोटी खा के सीधे इधर बुलाना पड़ेगा मुझे। कितने आराम से यहाँ बैठो 6:30 बजे तक। चले बेटा, अभी समझा रहा हूँ, यूपी बोर्ड नहीं है, सीबीएसई बोर्ड है। नंबर में दिखता है, और वो साइंस की कॉपी अब देनी है। तो चैप्टर का रिवीजन कराने के बाद जो होमवर्क में भेज रहा हूँ मैं, ठीक है, सबसे पहले भेजूंगा, समझ हो जाएगा। फिर उन्हीं क्वेश्चनों में से टेस्ट लूंगा, होमवर्क भेजा है एमसीक्यू में से, और उन्हीं क्वेश्चन में टेस्ट लूंगा थर्ड चैप्टर का अगले हफ्ते, ठीक है। ऐसे ही साइंस का रिवाइज करा दूंगा, क्वेश्चन आंसर भेज भेज कर, एमसीक्यू भेज भेज कर, फिर उन्हीं का टेस्ट ले लूंगा। तो भेज रहा हूँ वो बहुत सफिशियंट है, उसी में से तुम्हारे स्कूल में कहीं भी हो, उसी में से ही आएगा। एग्जाम वगैरह है या फिर कुछ भी है, तो उनको करके चले जाओ, बस बहुत है तुम्हारे लिए। नोट हो गया, अगला समझो। दो बार कॉपी हो गया, 25। 25 में क्या बोला गया है, इन एन एपी, किसी एपी के अंदर, द फर्स्ट टर्म इज 22, पहला टर्म कितना है 22, एंड nth टर्म इज 11। कौन सा टर्म, nth टर्म एपी का, nth टर्म का मतलब एपी का लास्ट टर्म। क्लियर नहीं बात, अगर इसमें बोला जाता है कि एपी के अंदर n टर्म्स हैं, तो ये nth टर्म क्या कहलाएगा, यहाँ पर लास्ट टर्म कहलाएगा। क्लियर,
तो nth टर्म कितना दे रखा है हमें 11 ए एन टर्म एंड द सम ऑफ द n टर्म्स इज 66 और एपी के n टर्म्स का सम कितना दे रखा है 66 फाइंड द एंड एंड हेंस फाइंड द कॉमन डिफरेंस और क्या निकालना हमें कॉमन डिफरेंस सेम अभी जो क्वेश्चन कराया उसी की तरह है इसमें भी हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25 में एपी का पहला पद जो कि कितना है 22 और अब लास्ट टर्म की जगह क्या लिखा हुआ है n टर्म्स nth टर्म nवा पद कितना है -11 कंफ्यूज करने के लिए l की जगह क्या दे रखा है nth टर्म ठीक है और उन्हीं का सम दे रखा है जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता तो पिछले वाले की तरह ही वो लास्ट टर्म वाला लास्ट टर्म दे रखा था और पूरी एपी का क्या दे रखा था सम दे रखा था तो सेम ऐसे यही क्वेश्चन है तो एपी का nवा टर्म कितना है इतना और इनका योग 66 है तो वही हमें n पता करना है तो n और t ज्ञात करनी है करोगे अपने आप करो पहला वाला मेथड मत लगाना दूसरा वाला मेथड लगाना जिसमें a22 दे रखा है और an-11 दे रखा है sn हमें 66 दे रखा है ये वाला फॉर्मूला लगाना n/2 a प्लस l वाला तो यहां से n पता चल जाएगी आपको करो एक लाइन में है बेटा उधर ही क्या करेगा लिया दो जमाने के लिए मैं डालता हूँ मुझे क्या खड़ा हुआ क्या रहा लो इस एस एन की वैल्यू कितनी है 66 n/2 ए की वैल्यू कितनी है 22 और एल की वैल्यू कितनी है -11 मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले जब भी माइनस का नंबर होता है तो उसे किस में उतारेंगे ब्रैकेट में बताया था अभी तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस n/2/2 22 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस ये चीज अभी थोड़ी देर पहले बताई थी तो यहां से 22 में से ये 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 66 इक्वल n/2 इंटू 11 क्लियर यहाँ 11/2 है इधर उल्टा हो जाएगा कितना हो जाएगा 2/11 11 से ये कट जाएगा कितने बार 6 बार तो n कितनी आ गई चलो इतना क्लियर अब हमें ए एन दे रखा है जो कि कितना दे रखा था हमें -11 ठीक है ए एन के फॉर्मूले से क्या निकालेंगे
डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू पुट करो, ए की और एन की, और डी निकाल के बताओ। इसको नोट कर लो पहले यहां से। सुनो, ये तो बर्थडे हो गए, पढ़ाई करेंगे। आगे ट्राई कर रहे थे घर पर। अभी कैसा करे थे? क्या? कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से समझो। कोर्स में आपका लास्ट 20 नवंबर तक, 25 नवंबर तक खत्म करा दूंगा। मुझे भले ही 2 घंटे पढ़ाना पड़े या 4 घंटे पढ़ाना पड़े, लेकिन वो नवंबर तक खत्म करा दूंगा मैं, 15-20 नवंबर तक। उसके बाद तो रिवीजन चलेगा। बस जितना कराते जा रहा हूँ, आज 3 क्वेश्चन कराए हैं, 4 क्वेश्चन कराए हैं, उनको घर से दोबारा कर लाओ, तो तुम्हारा भला होना संभव है। लेकिन साथ के साथ नहीं करोगे, लापरवाही करोगे, नहीं हो पाएगा। वाले क्वेश्चन करे थे तूने, होंगे ना? ये ऐसे नहीं मानो। पापा को फोन करना पड़ेगा मुझे दोबारा। यार 22 और 11 जुड़ जाएंगे। डी नहीं है, नहीं जाएगा भाई। इसकी वैल्यू कितनी थी? 22। ये थी क्या ए की वैल्यू? एन की वैल्यू कितनी है? 12। तो ये 11 डी। ए की वैल्यू है बेटा, जो कि बारे में पीछे जरा, ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है हमें। ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, प्रथम पद लिखा हुआ है ना, इसलिए वो 22 लिखा। ये प्लस का इधर है, क्या होगा? माइनस। 11 डी माइनस का 33। 11 से कट जाएगा तो कितना आएगा? -3। आगे आंसर, ए और डी निकाल लिए। एक जैसे क्वेश्चन तो छुड़वा सकता था, लेकिन नहीं करवाए, सॉल्व करवा दिए, इससे समझ में आए तुम्हें। नोट करो। ये जो करवाया ना, उनकी वीडियो डली हुई है लाइव पे, देख लिए। क्या? देखेंगे नहीं देखेंगे? पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर पूरा एपी का चैप्टर डला हुआ लाइव, टू सीट हो गई थी, वो भी सुबह रिकॉर्ड कर ली, 15 मिनट में, उसको वो भी डाल दिए। ट्राई कराओ। हो गया? तो घर जाके दोबारा सॉल्व कर लिया करो, ना आया ना आए, तुम थोड़ा वो समझ समझ के करो दोबारा, तो तुम्हें 3 चीजें तो याद हो जाएंगी हमसे। बता दूं? देखो यार क्वेश्चन अगला। द 12th टर्म ऑफ द एपी इज -13, यानी कि एपी का 12th टर्म कितना दे रखा है? -13। एंड द सम ऑफ इट फर्स्ट 4 टर्म, क्या बोला गया है? सम ऑफ इट फर्स्ट 4 टर्म, कितने टर्म्स का सम है? शुरू के 4 टर्म का सम है, तो इसको क्या लिखेंगे? S4। कितना दे रखा है हमें? 24। क्या बोल रहा है वो? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो S10 की वैल्यू निकालनी है। समझो, क्वेश्चन लिख देता हूं जरा। एपी का 12वां पद माइनस का 33 और
प्रथम 4 पदों का योग फोर है। ठीक है, तो यहां से एपी का हमें 12th टर्म दे रखा है। क्या दे रखा है? 12th टर्म। 12th टर्म को हिंदी में बोलेंगे 12वां पद। ठीक है, 12th टर्म कितना दे रखा है हमें? इसको हम क्या लिखेंगे भाई? ए प्लस 12 - 1 इंटू डी इक्वल कितना? -13। ये तो लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा? ए और डी क्या है वो बताना पड़ेगा। लेस्ट फर्स्ट टर्म क्या माना? फर्स्ट टर्म को हिंदी में कहते हैं प्रथम पद। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हमने क्या माना? डी मान लिया। ठीक है, तो यहां से पहली इक्वेशन क्या आ गई? ए प्लस 11 डी बराबर -13। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत इतने में? फिर आगे क्या दे रखा है हमें ए बी का? सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 24, यानी कि प्रथम 4 पदों का योग। प्रथम 4 पदों का योग। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? S4 इक्वल कितना है? 24। और S4 का फॉर्मूला कितना? 4/2 2a प्लस 4 - 1 इंटू डी। यही तो लिखाया था। क्लियर नहीं बात? 2 से ये कट जाएगा, 2 टाइम्स 2a प्लस 3d बचेगा। 24 2 अपॉन में आ जाएगा, तो 2a प्लस 3d इक्वल 24/2। 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो आंसर कितना? 2a प्लस 3d इक्वल कितना? 12। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर था ना? हाँ, सेकंड इक्वेशन। तो यहां से हमारे पास आई फर्स्ट इक्वेशन और यहां से क्या आ गई? सेकंड इक्वेशन। नोट करो पहले क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के, फिर आगे सॉल्यूशन बताता हूं। समझ में आ रही चाहिए तुम्हें? क्या बताने दो हिंदी में। हो गया?
जाओगे, नोट हो गया। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमें एपी का क्या पता था, एपी का 12th टर्म पता था, ठीक है। तो ये हमने 12th टर्म लिखा, जो भी हमें पता था उसका 12th टर्म लिखा हमने। फिर एपी का फर्स्ट 4 टर्म्स का सम पता था, तो वो हमने यहाँ पीछे लिखा, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम, क्लियर था ना। इसके बाद हमने क्या किया, जो 12th टर्म पता था तो उस 12th टर्म का फॉर्मूला लगाया, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। 12 में से 1 माइनस हो गया तो कितना था, 11 डी। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। सेम ऐसे जो सम पता था उसकी मदद से मैंने सम का फॉर्मूला लगाया, तो दूसरी इक्वेशन निकल कर आई, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड से ए और डी निकालेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। हिंदी वाले लिख लेना यहां पर विलोपन विधि, ठीक है। इतना आ गया। इसके बाद पहली इक्वेशन क्या थी, बोलना जरा, 11d इक्वल 13 माइनस 13, ये पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन क्या आई हमारे पास, 2a प्लस 3d इक्वल 12 है, माइनस का 12 नहीं 12 है वो, ये सेकंड इक्वेशन है। और ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। अभी क्या करना है, इन दोनों को कोफिशिएंट सेम है किसी के, नहीं है। यहां पर ना तो ए के कोफिशिएंट सेम है ना ही डी के कोफिशिएंट सेम है, सेम करने पड़ेंगे। सेम कैसे करेंगे इन दोनों को, तो कल मैंने बताया था यहाँ ए कितना है 2, और यहाँ ए है नहीं है, तो सिर्फ ऊपर वाले में क्या कर देंगे हम, 2 का मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई ए में 2a, 2 का मल्टीप्लाई 22d और 2 का मल्टीप्लाई 26। नीचे वाला जैसा है वैसे ही रहने देंगे, 12 हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, से सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे। घटाने से इनके साइन क्या आ जाते हैं, चेंज। ये तो कट गया, 22 में से 3d गए तो कितना बचेगा, 19d। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो कितना हो जाएगा ये 38 माइनस का। क्लियर नहीं बात, समझ में आ गया। अब ये 19 से ये कट जाएगा तो डी की वैल्यू चलो इधर ही लिख देता हूं, 2 आएगी, 3 आ जाएगी, आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। अब ए निकालना है हमें, आप पेज कैसे कम रह जाते हैं, क्योंकि हमें इसमें क्या करना था, एपी का सम निकालना था। कितने टर्म्स का सम निकालना था, 10 टर्म्स का सम निकालना था। कितने टर्म्स का, 10 टर्म्स का सम निकालना था, लिखा हुआ है। तो सम निकालने के लिए ए और डी होना तो बहुत जरूरी है। ए और डी नहीं पता होगा तो सम नहीं निकाल पाएंगे। एक मिनट, पेज ऐड कर दूं, ट्वेंटी सेवन वाला क्वेश्चन था। ठीक है, समझाओगे। तो यहाँ पर डी की वैल्यू आ गई -2। अब क्या निकालना पड़ेगा, ए की वैल्यू। इसको हम पुट कर देंगे पहली इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में ए प्लस कितना था वो, 11d इक्वल -13। ए की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी आई, -2। तो ये कितना हो जाएगा, -22। माइनस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा ये, प्लस का। कितना बचेगा,
9, जो कि प्लस का आएगा क्योंकि यार 22 क्या है, बड़ा है, जो बड़ा होता है वो का साइन आता है, बीच में प्लस का साइन है यहाँ, तो प्लस मत कर देना, यहाँ माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है, 22 बड़ा है उसका साइन आएगा। अब क्या निकालना था हमें, S10, S10 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, 10/2 2a प्लस 10-1 × d। बस घर जाके कुछ नहीं करना होता, वीडियो चालू करनी है और साथ के साथ रिवाइज करते रहना है, तो सॉल्यूशन भी हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाया करेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, 9, ये यहां से कितना बचेगा 9, डी की वैल्यू कितनी है -3, 5, ये हो जाएगा 18, 2 है, तो उसने 3 बोल दी थी इसलिए 3 याद है बेटा, 18 और 18 36, गर्दन तो ऐसे हिला देते हैं, जीरो आएगा यहाँ, तो सम कितना आएगा 10 टर्म्स का, जीरो, नोट करो, जीरो बोल दिया तो जीरो, 16 बोल दिया तो 16 ही, तो पीछे वाला निकाल देता हूँ, डी कम आ रहा था, तो नोट हो गया होगा, ये हो गया, करो, बाकी को तो कर लेंगे, साइड वाला कहाँ नोट करा तूने, ये कर लिया, इतना तो तानने की बीमारी है ना, तो नंबर करो यार, लेट हो रहा है, टांगे दर्द हो मेरी, जब तक अगर अपने आप कर सको, मेरा थोड़ा सा वाला करवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ 9 वालों को, तो आने ना पड़ेगा, पता तो देख लेना, अभी 10 बजे मेरी क्लास है, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, 11:30 12 बजे क्लास।
सर इंग्लिश 9 बजे आ रहा है, 9 से 11, क्या 2 घंटे? कल इंग्लिश की क्लास है, मैथ की क्लास नहीं है, क्या? जब मुझे आने की अगले घंटे को कवर कर लो, लेकिन जब वो शाम को टाइम दे दो। इतना समझ में आ गया? हटा दूं? ये क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है, देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 182। किसी एपी के शुरुआत के 7 टर्म्स का सम 182 दे रखा है, ठीक है। जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कितने टर्म्स का सम दे रखा था? 4 टर्म्स का सम दे रखा था। इसमें कितने का दे रखा है? 7 टर्म्स का। इफ द फोर्थ एंड द 17th टर्म आर इन द रेशियो, ये इनका रेशियो दे रखा है, फोर्थ टर्म का और 17th टर्म का। एपी निकालनी है हमें। हिंदी में लिख देता हूं जरा ऐसे। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार जब तक तुम, एपी के प्रथम। एपी निकालनी है इसमें हमें। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर है इतना? अब एपी कैसे निकालेंगे वो समझो। सबसे पहले हम दो चीजें लिखेंगे यहाँ। लेट एपी का फर्स्ट टर्म कितना मान लोगे? ए। कॉमन डिफरेंस कितना मान लेंगे? डी मान लेंगे। उतारो पहले इतना, मैं बोलता जा रहा हूँ, तुम सॉल्व करते जाना, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी। हिंट देता जाऊंगा, सॉल्व करते रहना, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। नोट हो गया? अब लिखो जरा, इसका कौन सा टर्म दे रखा था हमें? 7 टर्म्स का क्या दे रखा था? एपी नहीं दे रखा था, सम दे रखा था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सम ऑफ 7 टर्म्स इक्वल 182। क्या लिखेंगे? सम ऑफ 7 टर्म्स इक्वल 182। इसमें लिख लोगे इसे? 7 पदों का योग बराबर 182। इक्वेशन निकालो यहां से फटाफट, पिछली वाली की तरह। पीछे इक्वेशन निकाली थी मैंने, एन की वैल्यू पुट करो उधर, ए और डी में इक्वेशन बनाओ। जैसे कि ये थी इक्वेशन, 1 मिनट रुकना। ये रही, S4 था, बस वहां कितना है? S7 है। तो इसकी वैल्यू पुट करी तो इक्वेशन आई। सेम ऐसी इक्वेशन निकालनी है, इसको देख देख कर S7 की इक्वेशन निकाल के दिखाओ। यहां पर लिखेंगे S7 बराबर 182, और ए और डी में इक्वेशन बनेगी, वो निकाल के दिखाओ। सिंपल। ये वाला कहलाएगा, ये वाला। ये वाला है वो सार बनता है, डी वाला सार बनता है, लिखा हुआ है उसके नीचे। 7 पदों का।
हो गया ये S7 आ गया। मैच करो 7/2 2a प्लस 7 - 1 × d बराबर 182। ये 7/2 कटेंगे तो नहीं, बट हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर भेज देंगे। इधर तो हो जाएगा 2a प्लस 6d। चलो कोई ना, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो इसको काट लेना 2 को। चल भेज दो, हटाओ। 182 था ये, क्या हो जाएगा 2/7। ये बन गया 2 प्लस 6d। 7 से कितनी बार कट जाएगा ये 26। मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 52। क्लियर। फिर 2 कॉमन और आएगा, इसमें से 2 कॉमन आएगा तो ये a प्लस 3d रह जाएगा। अंदर कितना रह जाएगा 52। 2 कैसे कॉमन आएगा, ये देखो, इसके पास भी 2 के टेबल का नंबर है, इसके पास भी 2 के टेबल का नंबर है, तो इन दोनों में से 2 का टेबल बाहर निकाल लिया। 2 से ये कट गया तो a बचा, और 2 से ये कट गया तो कितना बचा 3 बचा। अब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा, फिर दोबारा 26 आ जाएगा। पहली इक्वेशन समझ में आया। अब आगे क्या दे रखा है हमें, आगे दे रखा है 4th एंड 17th टर्म का सम। ये तो दे रखा है, देखो यार क्वेश्चन में। अच्छा, रेशियो दे रखा है 4th एंड 7th टर्म का रेशियो कितना दे रखा है, रेशियो 1:5। यार ये लिख लेना सिर्फ हिंदी में, रेशियो को अनुपात लिख लेना एंड की जगह और, ठीक है। दोनों का रेशियो दे रखा है, इसको कैसे लिखेंगे, A4/A17 कितना दे रखा है 1/5। क्लियर। A4 को क्या लिखते हैं, A प्लस 4 - 1 × d, और A17 को क्या लिखते हैं 17 - 1 × d। क्लियर। जो दे रखा है उसमें सिर्फ 2 ही तो फॉर्मूले लगाने होते हैं, एक SN का और एक KN का। कोई तीसरा फॉर्मूला लगाने नहीं है, खाली जो 2 फॉर्मूले वही लगाने हैं। पहले जो दे रखा है उनमें वो फॉर्मूले लगा लो, फिर आगे सोच लो करना क्या है। a प्लस 3d, इसमें रेशियो दे रखा था तो रेशियो में फॉर्मूले लगा दिए मैंने लिख कर। यहां से क्या बचा a प्लस 16d 1/5। 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लियर। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना 5a, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना 15d। ये कितना आ जाएगा a प्लस 16d। क्लियर। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5a में से a चला जाएगा और 16d में से क्या चला जाएगा 15d चला जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा 4a, और यहां से कितना आ जाएगा d। वन आगे लिखते नहीं है ना। ये आ गया सेकंड। तो इस d की वैल्यू कितनी आई 4a आई ना, तो यहां पर हम d की जगह क्या रख देंगे 4a। यूज कर लें इसमें पुट कर पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट में क्या था a प्लस 3d बराबर 26, यही तो था। तो d की वैल्यू कितनी निकाली हमने 4a, तो ये कितना हो जाएगा 12a, 13a। 13 से ये कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। एंड d क्या था d था हमारे पास 4a, 4 इंटू 2, तो d कितना आ गया 8। हमें तो AP निकालनी थी ना, तो AP क्या होती है a
ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, यही तो होती है एपी। तो ए कितना है 2, ए प्लस डी कितना हो जाएगा 10, दो में कितना जोड़ेंगे 8, जोड़ते चले जाएंगे ना, फिर इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18। आया, क्योंकि पहला टर्म एपी का 8 है और डिफरेंस कितने का 8 का, तो सॉरी पहला टर्म 2 है, डिफरेंस है 8 का, जिसमें 8 प्लस करते चले जाओ। नोट करो। क्या तक गए? ये वाला ऐसे लगेंगे, फुल, फुलवा और फ्लेवर का अनुपात, का अनुपात, चलो भाई। ये पूरा वो टाइमिंग में भी बोलना, ये आना है। इन शाम को बैठ के, दिन में बैठ के मैथ का रिवीजन कर लेना, ठीक है? आज कम से कम 30 क्वेश्चन हो जाएंगे सम ऑफ एपी के, सम निकालना तुम्हें आ गया होगा। सम वाली एक्सरसाइज कल बैठ के रिवाइज कर लो, 30 क्वेश्चन, ठीक है? फिर आ जाएगी एक्सरसाइज, रिवाइज कर लेना। तो कल फ्री हो तो उस फोन में से, यहाँ से सम ऑफ एपी लिखा हुआ है, शायद 6 नंबर की वीडियो से है, यहाँ से सम ऑफ एपी की वीडियो देख लेना, सम ऑफ एपी समझ में आ जाएगा। नहीं फिर पढ़ना चाहो तो शुरू से रिवाइज कर लेना, जब मैं कराऊंगा तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। छोड़ करो। केला की गली भूल गया।
आज देखिए मेला यहाँ नहीं, थोड़ा आगे है। हो गया, तो यहीं तरह करने दे देते हैं, बस ये दो क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, समझ लो बस। द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द एपी इज 81, इसी की तरह दे रखा है, एंड ऑफ इट फर्स्ट 20 टर्म इज 400। इसमें सम दे रखा है दोनों की दोनों, पहले 9 टर्म्स का सम दे रखा है 81, एंड 20 टर्म्स का सम कितना दे रखा है हमें, 400। तो फाइंड द फर्स्ट एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, यानी इसके अंदर हिंट दे देता हूं, घर से ट्राई करना, नहीं आएंगे तो कल कराऊंगा। S9 दे रखा है 81, जिससे पहली क्वेश्चन बनेगी। S20 दे रखा है 400, इससे दूसरी क्वेश्चन बनेगी ए और डी में। दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ए और डी। ठीक है, इसको समझो। द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द एपी इज 49। एपी के शुरू के फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना दे रखा है, 49, एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 17 टर्म्स कितना दे रखा है, 289। वही सम ऑफ द एन टर्म निकालना है। तो S7 दे रखा है इसमें 49, S17 दे रखा है हमें 289। ठीक है, यहां से भी ए और डी में इक्वेशन बनेंगी, तो उन दोनों को सॉल्व करोगे, फिर एस एन निकालना है। ठीक है, एस एन में ए और डी की वैल्यू पुट करोगे। तो मैं सिर्फ इतना ही रिवाइज करना कर सकता हूं, मैंने करा दिया। ठीक है, लेकिन कल वो पहली वाली वीडियो थी ना, तो जो क्वेश्चन करवाया वो सॉल्व कर लेना, रिवाइज कर लेना। क्यों यार, इसमें क्या बोला गया है, द टू, यहां से मुझे करवाना पड़ेगा, दो एपी वाले क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 तक रिवाइज कर लेना, 20 क्वेश्चन रह गए हैं, एक क्लास और लास्ट खत्म हो जाएगा सब। ठीक है, सेम है, जब ये 30 हो गए ना, तो उसके आगे के इसके मिलते जुलते हैं वो। जब उन 20 क्वेश्चनों को तुम पढ़ोगे तो उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे निकल के आएंगे तो मैंने 30 के अंदर कराए हुए हैं।